हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों लीनियर अलजेब्रा, जो पेपर नंबर फर्स्ट की या फर्स्ट के सिलेबस में आता है। दोस्तों लीनियर अलजेब्रा दोस्तों मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर लिया दोस्तों, जिसमें हमने एक लार्ज फंड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मैंने बताया था यूपीएससी मैथमेटिक्स और आईएएस आरएस आईपीएस वगैरह के लिए, सबके लिए, ठीक है। और फिर बाद में अगर मैं यहाँ पे मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया दोस्तों, जहाँ पे मैंने पूरा बताया था किस प्रकार से इसका जो नंबर सिस्टम या फिर जो पैटर्न्स रहता है, सिलेबस रहता है, इन सब के बारे में मैंने इसको बताया था। और आज हम रेगुलर कंटिन्यू फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें फॉर हमारे पास लीनियर अलजेब्रा। और इसमें हम दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले वेक्टर्स। चैप्टर का नाम रहेगा हमारा वेक्टर स्पेस और आर एंड सी। दोस्तों यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टोटल 21 जो टॉपिक है इसके अंदर, उसको हम कंटिन्यू 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी प्रकार का आगे आने वाले वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर दोस्तों डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। और वेक्टर्स से पहले मैं अगर दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ नोट्स की, या आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। तो यहाँ पे नोट्स को बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं यूपीएससी के लिए फॉर यूपीएससी एग्जाम्स आईएएस या आरएस आईएफएस जो भी है एग्जाम्स रहता है, ठीक है दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे लगभग 13 सब्जेक्ट है हमारे पास। कितने सब्जेक्ट है दोस्तों? 13 सब्जेक्ट है। 13 इज मल्टीपल बाई 2 एंड 26, यानी कि हमें दोस्तों 13 और 13 वीडियो बनाने हमें यहाँ पे नहीं, या 13 जो कॉपी बनानी है, नोट्स की कॉपी बनानी है दोस्तों, वो होनी चाहिए हमारे पास नोट्स की, या फिर मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, थ्योरी की। और 13 जो रचित होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर की रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि जिसमें प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शंस रहेगा इसमें एग्जाम के टाइम दोस्तों यही काम आएगा हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन आंसर देख के नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसके लिए हमें थ्योरेटिकल पोर्शन में 13 रजिस्ट्रेस के 13 रजिस्ट्रेस के, ठीक है, टोटली इस प्रकार से हमें इसको प्रिफ्रेंस करना है। और मैंने पढ़ाने का तरीका भी बताया था दोस्तों कि हम पहले प्रैक्टिस, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, फिर क्वेश्चन आंसर वगैरह ऐसा कुछ करेंगे। और वीकली टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। मैं जल्द से जल्द सिद्ध अकेडमी नाम से एक वेबसाइट डेवलप करना जा रहा हूं दोस्तों, तो वहां पे हम टेस्ट लेने की हमेशा कोशिश करेंगे दोस्तों, हर संडे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने का जो तरीका दोस्तों अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास हम 0 से स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से, और यहाँ पे हाईएस्ट पीक तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? हाईएस्ट, यानी कि हमारा जो फंडामेंटल है 11th 12th वाला, 11th और 12th वाला जो फंडामेंटल है दोस्तों वो कवर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, प्योर मैथमेटिक्स वगैरह, यानी जो हायर मैथमेटिक्स जो यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है उस तक हम लेके जाएंगे और अच्छा सा प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस और आर एंड सी। देन यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से परफॉर्मेंस कराऊंगा दोस्तों वो देखते रहना, ठीक है दोस्तों। अगर जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे मैं अगर दोस्तों सबसे पहले हेडिंग लगाई मैंने वेक्टर, तो वेक्टर दो को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो कंटेंट रहेगा, जो हमारे पास कंटेंट्स रहेगा दोस्तों वो इन इंग्लिश रहेगा, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो कंटेंट रहेगा दोस्तों हमारे पास इंग्लिश में रहेगा। जो हमारे पास समझाने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। हिंदी में मैं साथ साथ समझाऊंगा। और लिखने का जो हमारा कंटेंट रहेगा दोस्तों पूरा का पूरा इंग्लिश। आई थिंक आपको लग सकता है कि हिंदी के लिए थोड़ा ये कठिन होगा, ठीक है, हिंदी वालों के लिए कठिन होगा, तो इंग्लिश के लिए ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इट्स वेरी बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में हमारा पूरा कंटेंट्स रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखेगा, ठीक है। वैसे इंग्लिश मीडियम में होता है दोस्तों, यहाँ पे 12th के बाद सारे का सारा इंग्लिश में होता है सब कुछ, ठीक है। तो वेक्टर को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि वेक्टर को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। वेक्टर को दिखाने के 2 तरीके
होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो कौन कौन से, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले लिस्ट ऑफ नंबर। देखो फर्स्ट लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड लिस्ट ऑफ नंबर एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है, या सब स्क्रिप्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर और सबस्क्रिप्ट। और दूसरा होता है दोस्तों सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि जो लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि जो सूची है नंबरों की, या सबस्क्रिप्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ हमारा फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसको मैं डिनोट करूँगा कि माना 5 स्टूडेंट है दोस्तों, यहाँ पे माना 5 स्टूडेंट वेट, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने क्या लिखा, 5 स्टूडेंट का वेट किस प्रकार से, यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट का नाम दे दिया दोस्तों, यहाँ पे ए, या फिर दे देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो A B C D और E, ये 5 स्टूडेंट है दोस्तों, और इनका वेट क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ। इसका मान लो कि 50 किलोग्राम है, ये 60 किलोग्राम है, ये 70 किलोग्राम है, ये 75 है, और ये 80 किलोग्राम है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, 5 स्टूडेंट जिनके वेट यहाँ पे ABCDE है। ठीक है, और इस प्रकार से हमने वेट लिखा 50 किलोग्राम, 60 और 70 और 75 और 80 किलोग्राम। इस प्रकार से इनका क्या दोस्तों वेट है। दैट यहाँ पे मैं अगर इनको अलग अलग, जैसे W1, अगर मैं इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ, यानी वेट यानी क्या होता है दोस्तों, यानी W। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको W1, W2, W3, W4 और W5। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, जहाँ W क्या है दोस्तों, वेट ऑफ द स्टूडेंट। W क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ W वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, W क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेट ऑफ द स्टूडेंट। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वेट के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वेट में वेट या W1, तो ये जो 1 है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसकी पोजीशन बता रहा है, यानी W1 पर जो इसकी पोजीशन है वो क्या है दोस्तों, वो W1 पर या W1 की जो स्टूडेंट है उसकी जो वेट है दोस्तों 50 किलोग्राम है। W2 पे यहाँ पे कह सकता हूँ मैं 60 किलोग्राम में, इस प्रकार से। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं जो 1 क्या रहता है, पोजीशन क्या रहता है, पोजीशन कह सकता हूँ, या फिर कह सकता हूँ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको लिस्ट ऑफ द नंबर इस प्रकार से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ W इज इक्वल टू या फिर 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, और यहाँ पे 75 और 80 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ द नंबर, या फिर मैं अगर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो W1, W2, देखो W1, W2, W3, W4 और W4 और W5। इस प्रकार से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से जब ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है तो इसको मैं कह सकता हूँ लीनियर एरे ऑफ वेट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ लीनियर एरे ऑफ द वेट। ठीक है दोस्तों, लीनियर एरे ऑफ द वेट। और यहाँ पे मैं इसको और भी कह सकता हूँ हॉरिजेंटल एरे रो वेक्टर। ठीक है, हॉरिजेंटल एरे रो वेक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको और क्या कह सकता हूँ कि हॉरिजेंटल एरे ऑफ द रो वेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पंक्ति में दोस्तों, तो इसको मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ द रो वेक्टर। फिर बाद में अगर मैं इसको वर्टिकल तौर से लिखना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दिया, वर्टिकल का मतलब इस प्रकार से मैं इस प्रकार से भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे W1, W2, W3, W4 और W5, इस प्रकार से भी इसको मैं सेट कर सकता हूँ, जिसको हम क्या कहें, कॉलम वेक्टर।
क्या कहेंगे दोस्तों इसको, कॉलम वेक्टर, ठीक है, कॉलम वेक्टर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वर्टिकल एरे, ठीक है, यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, वर्टिकल एरे, ठीक है, एरे, ठीक है, वर्टिकल एरे ऑफ द, या फिर इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे जो ये दे रखा दोस्तों इसको क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो इस प्रकार से लिस्ट ऑफ द नंबर्स या सबस्क्रिप्ट्स या लिस्ट ऑफ द लेट्स 5 स्टूडेंट, जो इस प्रकार से इसका वेट दे रखा है, यानी कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा, यहाँ पे सर्टेन ऑब्जेक्ट, सर्टेन वेक्टर या ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, ये तो हमारे पास तरीका हुआ लिस्ट ऑफ द नंबर्स या सबस्क्रिप्ट्स। अब मैं यहाँ पे सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स की मैं बात करूँगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर बाद में इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार लिख ले इसको, देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, या फिर मैं सर्टेन, या फिर मैं कह सकता हूँ वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स किस प्रकार से रहता है, ये दो प्रकार का रहता है दोस्तों, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रहता है ये दो प्रकार का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केलर एंड सेकंड टाइप रहता है दोस्तों यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, फिजिक्स की बात करें, और हमने इसको अच्छे से पढ़ा दोस्तों आगे वाले पिछले वाले क्लास में, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट या जीरो रैंक टेंसर, ठीक है, जीरो रैंक टेंसर भी इसको कहते हैं, ठीक है, जीरो रैंक टेंसर, ठीक है, जीरो रैंक टेंसर। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट रैंक टेंसर, ठीक है, इसको कहेंगे फर्स्ट रैंक टेंसर, ठीक है। एक और रहता है, इसका एक और टाइप रहता है दोस्तों, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रेस, क्या कहेंगे, स्ट्रेस, ठीक है। तीसरा टाइप इसका मैं कह सकता हूँ और एक स्ट्रेस कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेस। और यहाँ पे इसको कहेंगे सेकंड रैंक टेंसर, सेकंड रैंक टेंसर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको सेकंड रैंक टेंसर भी कह सकता हूँ। फिर बाद में अगर मैं इसका एग्जाम्पल या फिर मैं इसके जो डेफिनेशंस या फिर मैं कह सकता हूँ इसको डिफाइंड अलग अलग कैसे किया जाता है, कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, किसमें, स्केलर में क्या रहता है दोस्तों, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसमें ओनली ऑन क्या रहता है, मैग्नीट्यूड। और जबकि यहाँ पे वेक्टर्स में क्या रहता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या रहता है, दो चीज़ें रहती है यहाँ पे, एक तो रहती है मैग्नीट्यूड एंड सेकंड रहता है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, सेकंड रहता है डायरेक्शन। और स्ट्रेस में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है और प्लेन रह जाएगा, ठीक है। साथ में तीसरा क्या रह जाएगा यहाँ पे, देखो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड और सेकंड है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड है यहाँ पे प्लेन, ठीक है, प्लेन। इस प्रकार से हमारे पास इसकी क्या रहती है, इसकी डिफिनेशन या डिफाइन किया जाता है इनको। स्केलर को क्या है, ओनली फर्स्ट आंसर एंड यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, उसकी सिर्फ अवस्था की बात की जाती है। यहाँ पे अवस्था के साथ डायरेक्शन या दिशा की बात की जाती है दोस्तों यहाँ पे। और स्ट्रेस में क्या किया जाता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी कि अवस्था, डायरेक्शन दिशा और प्लेन समतल के बारे में बात की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे सेकंड इनके मैं एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने मास, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मास 20 किलोग्राम, ठीक है, 20 किलोग्राम, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 20 किलोग्राम्स का मतलब कि इसके ओनली ऑन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैं अगर इसका एग्जांपल में बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो इसका एग्जांपल्स में अगर मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ दोस्तों, फोर्स, ठीक है,
ये फोर्स लिखा, क्या लिखा मैंने, फोर्स, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स, फोर्स कह सकता हूँ, फोर्स जैसे यहाँ पे एफ और यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन। दैट इसमें क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं मान लो कि यहाँ पे मैं इसका छोटा सा डायग्राम बना के देख लेता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या दोस्तों 50 न्यूटन्स, ठीक है, ये है हमारा क्या है दोस्तों मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे जो इसका डायरेक्शंस रहेगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 30 डिग्री मान लो यहाँ पे इस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन से ये जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमें पता ही दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक कोई भी एक पार्टिकल है दोस्तों और इसको हम खींच रहे हैं यहाँ से, ठीक है, दैट यहाँ पे 30 डिग्री इस प्रकार से हमारे पास ये फोर्स है 50 न्यूटन और ये हमारे पास क्या आ गई डायरेक्शन, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसमें इसका जो एग्जाम्पल्स रहेगा प्लान, ठीक है, या फिर मैं इस प्रकार से हमारे पास एक प्लान हो गया, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया दोस्तों प्लान बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया प्लान बना दिया, जिसमें यहाँ पे ऊपर वाला ये मैं क्या कर रहा हूँ डार्क, ठीक है, प्लान है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसके क्या रहता है यहाँ पे इनके 3 स्टेप रहते हैं, या वेक्टर सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, जिसमें स्केलर के लिए ये डेफिनेशंस रहती है, और यहाँ पे वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, एंड इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था तो फोर्स का दिया है। स्ट्रेस में यहाँ पे सेकंड रैंक टेंसर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लान्स रहता है। और फिर बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर इन फिजिक्स, वेक्टर इन फिजिक्स क्या रहता है, देखो यहाँ पे वेक्टर्स, वापस वही बात है, वेक्टर इन फिजिक्स, ठीक है, वेक्टर इन फिजिक्स के लिए क्या जरूरत है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट रैंक टेंसर होता है और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, एंड यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे रहता है सबसे पहले मैग्नीट्यूड और सेकंड यहाँ पे रहता है दोस्तों डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इसका एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे फोर्स हो गया और 20 न्यूटन लिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिया, तो यहाँ पे हमें ये देखना है तो फोर्स ऑफ, ठीक है, इसमें कंडीशन अलग अलग, या फिर मैं इसको देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास पार्टिकल है और इस प्रकार से यहाँ पे क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसका क्या है डायरेक्शन है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं अगर या फिर मैं फोर्स इधर, यहाँ से मैं फोर्स इधर ले रहा, डायरेक्शन ये हो गई हमारे पास, एक मिनट, डायरेक्शन ये और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और कितना है 20 न्यूटन, और फोर्स को हम यहाँ पे वेक्टर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऊपर क्या लगते हैं वेक्टर, या फिर मैं कह सकता हूँ वेक्टर या एरो लगता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। या फिर मैं इसको वेक्टर नहीं लगा के क्या कर सकता हूँ सिंपल एफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। जनरली जो फिजिक्स के अंदर यहाँ पे क्या लगाया जाता है ऊपर एरो लगाया जाता है। अगर मैं फोर्स ऑफ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, इसमें हमारे पास देखना है कि मैग्नीट्यूड क्या है। अगर यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड रहेगा 20 न्यूटन का। डायरेक्शन की अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो डायरेक्शंस की यहाँ पे किस साइड किस डायरेक्शन में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से ये क्या है इसके दोस्तों डायरेक्शंस है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से होने के बाद मैग्नीट्यूड को मैंने बता दिया था दोस्तों किस प्रकार से इसको, या 20 न्यूटन है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ मैं ऐप के ऊपर ये एरो लगा के, या फिर मैं इसको मॉडल्स के रूप में भी लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इसके साइड में 2 लाइनें खींच लेता हूँ, ठीक है, आगे समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से था हमारे पास वेक्टर्स को दिखाने के 2 तरीके, नंबर लिस्ट ऑफ द नंबर सबस्क्रिप्ट और वेक्टर्स इन फिजिक्स, या कह सकते सर्टेन ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से बताया कि स्केलर वेक्टर्स एंड स्ट्रेस 0 रैंक टेंसर कहते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, और इसका मैंने एग्जांपल 20 kg दिया है। और यहाँ फर्स्ट रैंक टेंसर या वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और फोर्स
जैसे यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दिया है फोर्स और 50 न्यूटन्स, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये है दोस्तों। और स्ट्रेस के लिए सेकेंड रैंक टेंसर एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लान रहता है। और मैंने अलग से इसकी मैंने बात की वेक्टर इन फिजिक्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस एंड यहाँ पे मैं F इजिकल टू 20 न्यूटन्स का मैंने एग्जांपल दिया, जिसमें हमने बताया था दोस्तों मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन जिसको F या F से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन यहाँ पे 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज एंड फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, इन सब के बारे में मैंने बताया। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों इसमें डाउट नहीं रहे, ठीक है, यही मेरी कोशिश है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा पास ये जो जीरो लेवल चल रहा है, लेवल हमारे पास क्या चल रहा है दोस्तों, जीरो लेवल चल रहा है। क्योंकि दोस्तों मेरी जो एक हैबिट रहती है कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो इट्स वेरी बेटर फॉर आवर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो आपको आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें प्रॉब्लम रहेगी। आपको भी अगर मैं कहता हूँ दोस्तों, जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करें, अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें और हमें सब्जेक्ट यही किया जाता है दोस्तों, पहले एनसीईआरटी पढ़ो पूरी, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे आगे वाला नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि 6 से लगाकर 12 तक का हमें सब्जेक्ट किया जाता है जनरली, यहाँ तक, या जनरल 9 से लगाकर 12 तक का हमें सब्जेक्ट किया जाता है। बट लेकिन यहाँ पे जैसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे हमें जीएस के 4 पेपर देने होते हैं, जीएस के हमें 4 पेपर देने पड़ते हैं दोस्तों। तो जीएस के 4 पेपर के लिए हमें जो हमारा जो सोशल साइंस है उसको तो हमें पढ़ना जरूरी रहता है, ठीक है, उसका तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, यानी 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है वो भी हमें कवर अप होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे हमारे पास जनरल नॉलेज की बातें, जैसे फिजिक्स वाला भी थोड़ा हमारा कंसेप्ट वगैरह क्लियर रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा अभी फंडामेंटल चल रहा है, उसके बाद हम आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप क्लासेज स्टार्ट करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। आगे नेक्स्ट देख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट तो रियल स्पेस, ठीक है, रियल स्पेस क्या रहता है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में रियल स्पेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। रियल स्पेस, और रियल स्पेस को देखो यहाँ पे रियल यानी आर, और आर को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से जनरली यहाँ पे किताब में भी ऐसे रहता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यानी यहाँ पे ऐसे डार्क, तो हमें एग्ज़ाम की टाइम इतना डार्क करने के लिए क्या नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता दोस्तों। तो इसको शॉर्ट में कैसे इसको कवर अप करते हैं उसकी मैं बात करूँगा अभी, ठीक है। ये तो हमारे पास जो बुक्स वगैरह में प्रिंट रहता है और एग्ज़ाम पेपर में भी ऐसा ही आएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा इस प्रकार से, ठीक है, आर, लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और देखो 2 लाइनें खींचनी ऐसी, ऐसी 2 लाइनें खींचनी, और यहाँ से उठाना है, कहाँ से उठाना, हमें यहाँ से उठाना, ऐसे लगा के और इसके अंदर ले जाके ऐसे छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई मार्किंग वगैरह नहीं कट रहेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको कहते हैं रियल स्पेस, क्या कहते हैं, रियल स्पेस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा रियल स्पेस, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि रियल वर्ल्ड, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ रियल स्पेस या रियल वर्ल्ड, ठीक है, वास्तविक दुनिया, वास्तविक जगह, ठीक है। और वास्तविक चीज़ क्या रहती है, यहाँ पे मैं अगर R1 की बात करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखो R1, ठीक है, R1 की मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, लीनियर, यहाँ पे क्या है, लाइन, या फिर मैं कह सकता हूँ लाइन, ठीक है, लाइन कह सकता हूँ, लाइन या सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेट ऑफ
रियल सेट ऑफ रियल लाइंस, ठीक है, सेट ऑफ रियल लाइंस, यानी कि रियल लाइंस वास्तविक लाइंस जो है उसका सेट, ठीक है, R1 है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ कि R, ठीक है, और यहाँ पे मैं जहाँ R क्या दोस्तों रियल नंबर है या रियल स्पेस है, ठीक है, क्या है रियल स्पेस, ठीक है, रियल क्या है दोस्तों स्पेस है। और यहाँ पे अगर मैं रियल स्पेस में अगर मैं R या फिर मैं कह सकता हूँ 2D की बात करना चाहता हूँ, R इज इक्वल टू 2D, ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारे पास डायरेक्शन में 2D होता है इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये x एक्स ये y एक्सिस, लेकिन यहाँ पे 3D भी रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे दुनिया में दोस्तों 2-3 डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी डायरेक्शंस रहती है, ठीक है, 3D इस प्रकार से हमारे पास, ठीक है, x y z, यहाँ पे x y z, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सेट ऑफ रियल लाइंस में जो यहाँ पे 2D और 3D इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स को C, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये भी डार्क ही रहता है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम डार्क करने नहीं बैठना दोस्तों, हमें क्या करना है कि इसको सही ढंग से छोटा बना के लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको, और अगर मैं इसको डबल या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस आयटा y, z प्लस एक्स प्लस आयटा वाई, दैट यहाँ पे इसमें जो z है दोस्तों वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली हम इसको मानते हैं। और यहाँ पे x क्या है दोस्तों, x है हमारे पास रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहता है दोस्तों, यहाँ पे वो क्या रहता है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे इमेजिनरी है, बट लेकिन ये होता नहीं है दोस्तों इमेजिनरी, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 डायरेक्शंस नहीं रहती, बहुत सारी डायरेक्शंस रहती है, ठीक है। इसको हम इमेजिनरी नहीं करके क्या कहेंगे दोस्तों लेटरल कहेंगे, क्या कहेंगे लेटरल, ठीक है, लेटरल कहना इट्स वेरी थोड़ा सेंसिटिव रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रहेगी, वाइड इमेजिनरी थोड़ी है, आयटा हमें दे रखा है इमेजिनरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये कोई भी यहाँ पे ये इस प्रकार से कोई प्लेन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है प्लेन, यहाँ पे एक्स वाई रहता है, बट लेकिन ये बीच वाली जो लाइन रहती है यहाँ पे ये हमें इमेजिनरी का पार्ट डिनोट करती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ इस प्रकार से कि अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करना चाहता हूँ, तो इमेजिनरी जैसे यहाँ पे कोई भी प्लेन दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से प्लेन दे रखा, और यहाँ से अनसन जैसे कोई ऐसी लाइन निकल रही है, वो क्या है इमेजिनरी पार्ट है, क्या दोस्तों इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेज, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं लेटरल या फिर मैं क्या इमेजिनरी स्पेस, ठीक है, स्पेस कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे इमेजिनरी स्पेस रहता है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे √-1, ठीक है, दैट यहाँ पे एक्स का जो मान रहेगा वो प्लस माइनस आयटा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों x1 और x2 यानी एक बार +1 ले या x1 इज इक्वल टू प्लस आयटा और x2 इज इक्वल टू मैंने माइनस आयटा लिया, ठीक है, x2 इज इक्वल टू माइनस आयटा, दैट मैं इसको इस प्रकार से भी क्या लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू 0 प्लस आयटा डॉट 1, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर x2 इज इक्वल टू यहाँ पे इसको 0 माइनस आयटा डॉट 1 इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास जो ये 0 है दोस्तों वो क्या है हमारे पास ये रियल नंबर है, यानी अगर मैं 0x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 दैट यहाँ पे क्या दोस्तों वास्तविक संख्या है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मैं अगर बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे x इज इक्वल टू दोस्तों 0 और y इज इक्वल टू -1, दैट्स यहाँ पे ये क्या दोस्तों रियल नंबर है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं और भी एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि ठीक है,
इस प्रकार से, यानी 20, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 ने या 20 इस प्रकार से लिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दोस्तों कहना चाहता हूँ x प्लस आयटा y, ठीक है, यानी 20 प्लस आयटा डॉट 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से x का जो मान रहेगा, x का जो मान रहेगा वो रहेगा 20 और y का मान क्या रहेगा दोस्तों 0 रहेगा। दैट यहाँ पे ये लाइन के या प्लेन के ऊपर ही रहेंगे दोस्तों, बट लेकिन जो आयोटा है वो हमारे इसके बीच, यानी इस प्रकार से ये इमेज बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, डिफाइंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल देखें वेक्टर इन आर, ठीक है। तो अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ तो मेरा बीएससी हो चुका है, बीएड अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो मेरा काफ़ी टाइम बीच में गैप रहा, अभी मेरा बीएड चल रहा है। गैप का मतलब रहा दोस्तों मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ, मैं क्या हूँ दोस्तों आईएएस एस्पिरेंट हूँ। तो मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं लोकल कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक लोकल कॉलेज जिसमें यहाँ पढ़ाता हूँ। मेरा बीएससी के जो अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सारे नोट्स यहाँ पे यूट्यूब पे पड़े दोस्तों, सीधा अकेडमी पे। और अलजेब्रा के मेरे पास नोट्स पड़े दोस्तों, ठीक है, यूट्यूब पे बनाए हुए लगभग मेरे 150 वीडियो बीएससी के बने हुए ऑलरेडी ऑन यूट्यूब पे सीधा अकेडमी पर दोस्तों। और मैं तो मेरा अगर परफॉर्मेंस मेरे नॉलेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे एक डेढ़ साल का मुझे यहाँ पे लोकल कॉलेज में पढ़ाते हो गए, 5-6 महीने यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाते हो गए। अभी कोरोना की वजह से कुछ खुले नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसी को ही हम ऑनलाइन लेके आए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो है ही, कोचिंग की है दोस्तों मैंने भी इसकी, ठीक है। तो नो डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर जितना मुझे नॉलेज है उसको मैं पूरा आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी भी प्रकार कमी पेशी हैं तो मुझे बता सकते हो दोस्तों। वैसे आप जो पढ़ने वाले हो मेरे से, ठीक है, यानी कि आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो दोस्तों, आई थिंक मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप खुद भी, मैं भी हूँ दोस्तों। तो मेरा छोटा सा यही प्रयास है कि जॉब तो है नहीं, वैसे मैं जॉब करता हूँ दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, ठीक है। तो अभी कोई जॉब है नहीं, टाइम पास के लिए इसी को ही करें, ठीक है। तो अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ दोस्तों तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो हमारे पास जो टारगेट है 2022 तक हमें इसको कंप्लीट विद टेस्ट सीरीज करवाना है दोस्तों। हर संडे को टेस्ट होगा हमारे पास। मैं जल्द से जल्द सीधा अकेडमी से एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें हम टेस्ट वगैरह एप्लीकेशन भी एक लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों हम टेस्ट वगैरह क्यूज़ वगैरह डालते रहेंगे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ऐप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।